माँ बापू, इस साल मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। कहते कहते पूरा साल निकल गया। सोचा था कोई सरकारी नौकरी लग ही जाऊंगा। आखिर कैसे करूं माँ बापू का सपना पूरा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस, तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। अति महत्वपूर्ण क्लास। आप कोई भी परीक्षा देकर आना दोस्तों, आज की क्लास से आप निश्चित जो है सवाल आपकी परीक्षा में बनने वाला है। जनवरी से दोस्तों सितंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं वो तो मैं आपको दोस्तों आज कराने ही वाला हूं। इसके अलावा कुछ सवाल दोस्तों हाल ही की जो परीक्षा में पूछे गए, जो पॉलिटी के सवाल हैं, जो आपके हिस्ट्री के सवाल हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मां बापू का सपना, एक दोस्तों सबसे बेहतरीन सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। और मां तू चिंता मत कर, तेरे सारे सपने पूरे अब की बार तेरा शेर शेरनी करके दिखलाएगा। बिल्कुल मेरे साथ में कोशिश, शैलेंद्र, बिल्कुल रिंकू, विपुल, कपिल, पुष्पम, अवधेश, सभी का स्वागत है। तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। मां बापू का सपना सीरीज आप सभी के सामने आने वाली है। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। रहा के फत्तर तो कुछ भी नहीं मेरे यारो, मंजिल आवाज देगी, सफर जारी रखो। हार मत मानना, ये मंजिल तुम्हें गले लगाएगी। महादेव की सौगंध, ये मंजिल तुम्हें गले लगाएगी अगर तुमने हार नहीं मानी। और तुम दोस्तों अगर रुके नहीं तो ध्यान ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। गोली की तरह छापते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखना, नेताजी पुरस्कार 2022 दोस्तों ध्यान रखना किसे दिया गया, नोट करना दोस्तों। नेताजी जो पुरस्कार है वो दिया गया शिंजो अबे। पूरी क्लास को देखना, बड़ा दोस्तों आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज आपको ना। नेताजी पुरस्कार किसे मिला? शिंजो अबे, छापिए, इन्हें मिला। ये दोस्तों कहां के? जापान के रह चुके हैं। क्या? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं आपसे शिंजो अबे दोस्तों लिखिएगा, इन्हें ही ध्यान रखना। पद्म विभूषण 2022 जो है ये भी दोस्तों छापेगा। पद्म विभूषण 2021 जो है वो भी शिंजो अबे को दिया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है, इस बार इन्हें नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार
पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? याद करो, सुभाष चंद्र बोस। दिन कौन सा होगा? 23 जनवरी। दिवस कौन सा होगा? पराक्रम दिवस। कौन सा? पराक्रम दिवस होगा। दिन दोस्तों ध्यान रखना, 23 जनवरी पराक्रम दिवस होगा। अगर पूछूं आपसे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला, तो लिखिएगा व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद। किसको दोस्तों? प्रोफेसर विनोद को दिया गया। और अगर पूछे आपसे संस्थागत श्रेणी, पूछूं आपसे कि संस्थागत श्रेणी में किसको मिला? गुजरात आपदा प्रबंधन जो बोर्ड है, इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा इंस्टीट्यूट के स्तर पे दिया गया। तो व्यक्ति के स्तर पे प्रोफेसर विनोद को और संस्थागत स्तर पे ध्यान रखिए गुजरात को। और अगर पूछे आपसे कब पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं? 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए एक क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों पूछा गया और मैंने सीधा सीधा उठाकर दोस्तों आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया है। सुनना सवाल को, देखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा दोस्तों किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था? आर्टिकल 32। याद करो, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो आर्टिकल दोस्तों 32 है, ध्यान रखिएगा, इसे बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह सवाल दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान की जो पीटीआई परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों यह सवाल पूछा गया। तो संविधान की आत्मा लिखिएगा, संविधान की आत्मा आर्टिकल दोस्तों 32 किसने कहा? ध्यान रखना, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। और किस समिति के दोस्तों हेड थे? प्रारूप समिति छापना इसके हेड थे। और प्रारूप समिति की डेट है 29 अगस्त 1947 में आपको ध्यान रखनी है। 1+6 ये भी जरूर छाप लेना। एक तो दोस्तों क्या है? एक तो अध्यक्ष है और 6 दोस्तों मेंबर है। कुल मिलाकर 7 दोस्तों कुल मेंबर किसके अंदर थे? प्रारूप समिति के अंदर थे। ध्यान रखना 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट कौन से दोस्तों अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा जारी करता है। आगे देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया? लिखना दोस्तों, हिंदी भाषा में यह मिला किसको? दया प्रकाश सिन्हा। किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा। और पूछूं आपसे दया प्रकाश सिन्हा को किस नाटक के लिए? सम्राट अशोक। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अगर पूछे आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। कमेंट बॉक्स में छापना अंग्रेजी वाला किसको मिला है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापना। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा का किसे दिया गया? इसे भी आपको दोस्तों छाप के बताना है। देखो अंग्रेजी वाला किसको मिला? अगला क्वेश्चन। युवा पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको मिला? ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखना। एबेल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में प्रदान किया था? लिखना। अरे क्षेत्र पूछूं आपसे, एब किस दोस्तों सब्जेक्ट में एब है? मैथमेटिक्स। किसके अंदर? गणित के अंदर एब है। ध्यान रखना और इसे सोल्व करना बड़ा जरूरी है। लिखना डेनिस सुलेविन। क्या? डेनिस दोस्तों ध्यान रखना, डेनिस सुलेविन जो है, इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा। एबेल पुरस्कार 2022 केवल आपसे इतना पूछेगा कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में है, या दोस्तों यह पूछेगा यह पुरस्कार किसे दिया गया। बाकी दोस्तों ज्ञान मत लीजिए, हमारा उद्देश्य है कि एक बड़ा टॉपिक दोस्तों एक ही क्लास के अंदर समाप्त करना। ठीक है, तो ध्यान रखना एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स में किसको मिला? डेनिस सुलेविन को दिया गया। पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखना। अंग्रेजी में दोस्तों पुरस्कार किसको मिला? साहित्य अकादमी। लिखना नमिता गोखले। किसको मिला? नमिता गोखले को दिया गया। और अगर पूछे आपसे युवा पुरस्कार हिंदी भाषा में, अरे भगवंत अनमोल, बड़ा अनमोल है दोस्तों ये पुरस्कार। लिखना भगवंत अनमोल जो है करेक्ट आंसर है। आगे चलिए अगला। पद्म विभूषण 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया? जो भी महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार है ना, वो सारे के सारे मैंने एक साथ, क्या जितने भी दोस्तों भारत में अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार दिए, जो भी इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए, वो सारे के सारे एक साथ नोट कर दिए। गुलाम नबी आजाद। लिखना दोस्तों, इन्हें मिला पद्म भूषण। क्या मिला? पद्म भूषण मिला। अगला राधे श्याम खेमका, इन्हें दोस्तों छापिएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितनों? 4 दोस्तों ध्यान रखना, व्यक्तियों को
को मिला था? एक तो जनरल दोस्तों लिखना, जनरल बिपिन रावत, ध्यान रखिए, एक नाम तो उत्तराखंड छाप लेना, ठीक है। अगला नाम लिखना दोस्तों राधेश्याम खेमका, सेकंड नाम हो गया उत्तर प्रदेश, थर्ड लिखिएगा। कल्याण सिंह दोस्तों ये थर्ड नाम हो गया, उत्तर प्रदेश है। और फोर्थ नाम लिखना प्रभा अन्य दोस्तों, ये हो गया महाराष्ट्र। तो कुल मिलाकर के ये चारों नाम तो अति महत्वपूर्ण, किसके? पद्म विभूषण। ध्यान रखना 4 व्यक्तियों को इस बार मिला था, चारों नाम आप सभी जानते हैं। इन चारों का संबंध किस राज्य से वो भी आपको पता होना चाहिए। अब सुनना, राजीव महर्षि, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म भूषण अगर पूछे आपसे किसे मिला है, राजीव महर्षि को पद्म भूषण दिया गया। आगे देखिए सत्य नडेला, याद करो दोस्तों, पद्म भूषण सत्य नडेला और किसको? सुंदर पिचोई। किसको? सत्य नडेला, सुंदर पिचोई। सत्य नडेला कौन सी कंपनी? लिखना माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और सुंदर पिचोई छापना गूगल बाबा के सीईओ कौन? सुंदर पिचोई। देवेंद्र झांझड़िया, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण नाम दोस्तों ये, क्या इन सब में सबसे महत्वपूर्ण नाम है देवेंद्र झांझड़िया। आप मुझसे कहोगे सर क्या बात है, बिल्कुल लिखना। अगर पूछे आपसे इन्हें पुरस्कार मिला है पद्म भूषण, और लिखना पहले दिव्यांग खिलाड़ी, क्या पहले दिव्यांग खिलाड़ी, पहले दोस्तों पैरा खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा देवेंद्र झांझड़िया है। और खेल कौन सा है? खेल दोस्तों इनका भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो है। और नीरज चोपड़ा छापना पद्म श्री दोस्तों किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को पद्म श्री दिया गया। ये सारे पुरस्कार नोट कर लेना। 4 तो पद्म विभूषण तो याद रखना ही रखना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये भी आपसे पूछ लेता है कि राजीव महर्षि को कौन सा पुरस्कार मिला, पूछ लेगा आपसे। नीरज चोपड़ा को कौन सा मिला, तो ये सारे पॉइंट भी आपको छाप लेने। आगे देखना, बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हर्षिता लिखना, हर्षिला दोस्तों जो आपके हर्षिला दोस्तों मल्होत्रा है, लिखिएगा। अरे मुन्नी, ध्यान रखना ब्रैकेट में लिख लेना, मुन्नी जो थी उन्हें दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। इनकी पत्रिका का नाम दोस्तों लिखे मूक नायक। क्या इनकी पत्रिका अगर पूछे आपसे, मूक नायक छापना इनकी पत्रिका का नाम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2022 के लिए T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया? सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो यह है, टाइगर प्रोजेक्ट। देखो सवाल तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कौन सा? इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ओरांग टाइगर रिजर्व। कौन सा हो गया? ओरांग टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? अगर पूछे T+2 अवार्ड लिखना दोस्तों, ये हो गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तमिलनाडु छापना, यहां दोस्तों ये स्थित है। अगर पूछे आपसे टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, लिखना 1973 में स्टार्ट हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जुलाई छापना। इंटरनेशनल दोस्तों टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछूं आपसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा, लिखना गुरु घासीदास दोस्तों छापेगा। नवीनतम टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और अगर पूछे आपसे कि भाई साहब सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व छापना तमिलनाडु के अंदर दोस्तों, और इसे मिला है T+2 अवार्ड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? क्वेश्चन सीधा पीटीआई की परीक्षा में पूछा गया आपसे कि भाई डीपीएसपी कहां से हमने लिया। देखो अगर बात करें यूएसए, लिखना यूएसए से हमने क्या क्या लिया दोस्तों? अमेरिका से हमने लिया, ध्यान रखिएगा। एक तो राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति दोस्तों लिखना। अगर पूछे आपसे राष्ट्रपति कहां से? अमेरिका। सबसे महत्वपूर्ण बात लिखना, अमेरिका दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका अगर पूछूं आपसे तो ध्यान रखिएगा ये लिया अमेरिका से। फंडामेंटल दोस्तों राइट पूछूं आपसे, ये भी कहां से लिया? अमेरिका। सोवियत संघ की बात करें, लिखना सोवियत संघ से दोस्तों हमने फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? सोवियत संघ से लिए मौलिक कर्तव्य। अगर पूछे आपसे इंग्लैंड से दोस्तों हमने क्या लिया, लिखना इंग्लैंड से एक तो हमने संसदीय प्रणाली दोस्तों ली है, प्रधानमंत्री लिया, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों एकल नागरिकता जो है वो भी कहां से लिए? इंग्लैंड से हमने ली है। आगे देखिए आयरलैंड से दोस्तों लिखना, आयरलैंड जो है डीपीएसपी की बात करूं मैं आपसे, कहां से लिया? डीपीएसपी जो है वो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया, ये नोट करना। डीपीएसपी दोस्तों भाग कौन सा है? भाग 4 है। अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51 छापिएगा, ये डीपीएसपी का दोस्तों अनुच्छेद है 36 से 51, भाग 4 है। कहां
कहां से लिए गए, ध्यान रखना, आपके आयरलैंड से दोस्तों इनको लिया गया। अगर पूछे संविधान संशोधन हमने कहां से लिया, तो संविधान दोस्तों संशोधन ध्यान रखिएगा ये साउथ अफ्रीका से हमने लिया, ये भी ध्यान रखना। और एक लास्ट सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया दोस्तों, अमेरिका ध्यान रखिए, यूएसएसआर, सोवियत संघ, इंग्लैंड, आयरलैंड, और आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। वर्ष 2021 के लिए वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, स्मृति मंधाना, छापना। अगर पूछे आपसे कि भाई 2021 के लिए 2022 में वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, स्मृति मंधाना, इंडिया की दोस्तों क्रिकेटर है, नोट करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण दोस्तों किया। यह सवाल परीक्षा में पूछा गया। चार बड़े महत्वपूर्ण दोस्तों केस, क्या चार बड़े महत्वपूर्ण दोस्तों केस जो है वो आपको इस सवाल में करवाने वाला हूं। ऑप्शन देखिए, नवतेज कौर केस ऑप्शन नंबर बी, पुट्टा स्वामी केस ऑप्शन नंबर सी, सज्जन सिंह केस ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स मामला। चलो बताओ आप, ए बी सी डी गोली की तरह छाप दो, क्या आपका आंसर होने वाला है प्रस्तावना संविधान। दोस्तों सवाल है प्रस्तावना में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा, बताओ कमेंट बॉक्स में जो आधारभूत ढांचा दोस्तों जोड़ा है कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। अगर बात करें प्रस्तावना, इसका आंसर छापो ए बी सी डी फटाफट ना। प्रस्तावना की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, लिखिए प्रस्तावना पहली भाषा दोस्तों, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई, लिखना ऑस्ट्रेलिया, कहां से, ऑस्ट्रेलिया लिखिए प्रस्तावना की भाषा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत होती है और 22 जनवरी 1947 छापेगा। प्रस्तावना को दोस्तों एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। एकमात्र संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 और प्रस्तावना में दोस्तों समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता शब्द जो है इन्हें दोस्तों जोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो टॉपिक दोस्तों, एक टॉपिक है उसमें से मैंने सवाल बनाया और पूरा टॉपिक दोस्तों मैंने आपको लिखवा दिया। अरे प्रस्तावना में क्या क्या सवाल बनेंगे, प्रस्तावना कब पेश की गई, पहला सवाल। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को कब एक्सेप्ट किया गया, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों किससे हुआ, ये थर्ड क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन, कौन कौन से नए शब्द जोड़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं दोस्तों, ये आ गया पांचवा क्वेश्चन। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी इन चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं है। बांके बिहारी लाल की जय, लिखो ऑप्शन नंबर ई। गुरुजी ऑप्शन कौन ही लिखना, ऑप्शन नंबर ई लिखो दोस्तों, केशवानंद भारती केस। कौन सा, केशवानंद भारती केस, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। तो सुनो मेरी बात, अगर पूछो नवतेज कौर केस, लिखना दोस्तों नवतेज जो कौर केस है। अगर पूछे समलैंगिकता, आगे लिख रहा हूं ठीक है, लिखना नवतेज कौर केस, लिखिए नवतेज कौर केस में दोस्तों कहा गया समलैंगिकता अपराध नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम, ये कौन से केस में कहा गया, नवतेज कौर केस के अंदर कहा गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुट्टा स्वामी केस। क्या पुट्टा स्वामी जो केस है इसमें दोस्तों कहा गया था कि निजता का जो अधिकार है ये दोस्तों मौलिक अधिकार, क्या निजता का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। और कौन से आर्टिकल लिखना, आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 के अंदर ये शामिल है, पुट्टा स्वामी केस। एक लिखिए 24 अप्रैल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस, लिखना केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। और इसी में कहा गया प्रस्तावना दोस्तों किसका, प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और दोस्तों आधारभूत ढांचा जो है इसमें संशोधन नहीं होगा, ऐसा किसमें कहा गया, ऐसा दोस्तों आपके 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में कहा गया। ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे अब तक की सबसे बड़ी बेंच
किस दोस्तों आपके केस में बैठी थी, वो केस भी ध्यान रखना, केशवानंद भारती केस, ये भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो आंसर लगाना दोस्तों, केशवानंद भारती केस इसका करेक्ट आंसर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अरे लिखो, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर इंडिया के दोस्तों गोलकीपर, क्या इंडिया के गोलकीपर कौन है लिखना, वो है दोस्तों, छापिएगा, इंडिया के गोलकीपर वर्तमान में, और वो है PR सिरजेश। लिखिए, PR सिरजेश को ये पुरस्कार मिला, ब्रैकेट में छाप लेना दोस्तों। गोलकीपर किसके? ये हॉकी के दोस्तों गोलकीपर थे, इन्हें मिला वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया लिखना दोस्तों, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, किसमें? गणित के क्षेत्र में। लिखिएगा, नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया। लिखिए, गणित के क्षेत्र में नीना गुप्ता को, सोचिए आप दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 9 महीने के दोस्तों पुरस्कार है। इनको ढूंढ के एक जगह लेके आना और फिर दोस्तों आपको इसे कम से कम समय में पढ़ाना, ये अपने आप में एक चैलेंज था, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके तुम पढ़ रहे हो, ये अपने आप में दोस्तों क्या है, ये अपने आप में परीक्षा की खोपड़ी में छेद है। छाप लो, परीक्षा में सवाल दोस्तों पुरस्कार के निश्चित आएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपात लगाने का प्रावधान है? ये सीधा सवाल दोस्तों अभी हाल ही में PTI की परीक्षा में पूछा गया। आर्टिकल 352, 356, 360, 129। देखिए, अगर बात करो दोस्तों आपसे आपातकाल, किसकी बात करो? आपातकाल। पहली बात तो लिखना, ये संविधान के कौन से भाग में? भाग 18। हमें आर्टिकल तो याद होते हैं कि आर्टिकल 352, 356, 360, पर ये भूल जाते हैं भाग कौन सा है। तो छाप लेना, आपातकाल इमरजेंसी जो है ये भाग दोस्तों 18 के अंदर है। लिखिए, आर्टिकल कौन सा? 352 दोस्तों लिखना, राष्ट्रीय आपात है। पूरे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आपात है ये 352 में। 356 लिखना दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, क्या राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अंदर है। और 360 लिखिएगा, वित्तीय आपात दोस्तों लिखना, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो 360 में। अब तक भारत में कौन सा आपात एक बार भी नहीं लगा? ध्यान रखना, वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा। अगर पूछूं आपसे राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है, ध्यान रखना, 3 बार दोस्तों इसको लागू किया गया। अगर पूछे आपसे कि जो राष्ट्रीय आपात है, आपातकाल में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो दोस्तों निलंबित नहीं होंगे, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार 20 और 21, छाप लो। सीधा सवाल पूछेगा आपसे, मौलिक अधिकार 20 और 21 जो है, इन पर लिखना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे लिखो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? आर्टिकल नंबर 20 और 21 पे छापना, कोई भी प्रभाव दोस्तों इसमें नहीं पड़ने वाला। आंसर हो गया इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। अब देखो, आर्टिकल 129 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये आर्टिकल 129 के अंदर लिखा हुआ है। लिखो, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये दोस्तों छाप के रखना आप, आर्टिकल 129 के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय। एक बच्चा सही सवाल पूछ रहा है, इस सवाल को भी नोट कर लेना। आर्टिकल दोस्तों 21A जो है, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला दोस्तों लिखिएगा, आर्टिकल जो 21A है, अगर पूछूं आपसे किससे संबंधित दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो इसके अंदर आया था, और इसके लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009, और ये लागू दोस्तों होता है कब से? ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होता है। अगर पूछे आपसे शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। शिक्षा जो है वो भारत में राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, या संवर्ती सूची का विषय है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप देना। अगला, 2022 में कौन से क्रम के ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए? लिखना 94। कौन से? 94 नंबर के ऑस्कर अवार्ड कहां पर? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर दोस्तों इनको प्रदान किया गया। इन्हें अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। लिखना, इन्हें क्या बोलते हैं?
अकेडमी अवार्ड भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड कौन से नंबर के, देखिए 94 दोस्तों नंबर के, लॉस एंजल्स अमेरिका में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लिखना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला, कोडा फिल्म, किसको, कोडा फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ दोस्तों एक्टर का जो अवार्ड लिखना, ये एक्टर का जो अवार्ड है वो विल स्मिथ, किसको मिला, अरे थप्पड़बाज याद करो, विल स्मिथ है। सर्वश्रेष्ठ दोस्तों डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, छापना, जॉन कैंपियन, किसको, जॉन कैंपियन। और किसके लिए दिया गया, अरे याद करो, द पावर ऑफ द डॉग लिखना, द पावर ऑफ द डॉग, कुत्ते की शक्ति दोस्तों, द पावर ऑफ द डॉग, हिंदी मत करना ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए जॉन कैंपियन को दिया गया। और याद करो दोस्तों 2022 के लिए 94 ऑस्कर अवार्ड, फिल्म कोडा फिल्म है, एक्टर विल स्मिथ है और डायरेक्टर छापना जॉन कैंपियन दोस्तों इसमें डायरेक्टर थे। आगे देखिए, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना किस देश की रहने वाली है, लिखना, कैरोलिना दोस्तों छापिएगा, ये रहने वाली कहां की है, पोलैंड। तो अगर आपसे पूछे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना को मिला दोस्तों, लिखिएगा। और कैरोलिना जो है वो कहां की रहने वाली है, पोलैंड की दोस्तों रहने वाली है, साफ लेना। आगे देखिए, ये सवाल एक और फिर आपके सामने परीक्षा में सीधा सीधा पूछा गया, देखना, भारत के संविधान में, सवाल बड़ा आसान है पर रिपीट होने वाले सवाल है क्या। देखो, भारत के संविधान के किस भाग में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा, बड़ा प्यारा, क्या एक नंबर का सवाल दोस्तों। सवाल को थोड़ा घुमाया है, आप इसका अनुच्छेद याद करते हो, अंतरराष्ट्रीय शांति। मुझे बताओ कि जो भारत की दोस्तों विदेश नीति है, जो भारत की विदेश नीति है जिसका मूल तत्व अंतरराष्ट्रीय शांति है, वो कौन से अनुच्छेद में, अरे याद करो डीपीएसपी का दोस्तों आर्टिकल नंबर 51, याद है आपको, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 51 है, कौन सा, डीपीएसपी का अनुच्छेद 51 है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो मैं पूछा सवाल में कि ये किसका भाग है, मौलिक अधिकार का, डीपीएसपी का, आपातकालीन प्रावधान का या संविधान की प्रस्तावना। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी डीपीएसपी का भाग है, अनुच्छेद मैंने आपको लिखा दिया, आर्टिकल नंबर दोस्तों इसमें 51 है। अब देखो मौलिक अधिकार की बात आइए, लिखिए फंडामेंटल राइट, ये दोस्तों भाग 3, किसमें, ये भाग 3 में है। इन्हें दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया, तो ध्यान रखना संविधान के दोस्तों भाग नंबर 3 जो है इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। अगर पूछूं आपसे कि फंडामेंटल राइट मूल संविधान में कितने, 7 थे और वर्तमान में छापना, वर्तमान में 6। अगर पूछे कौन सा हट गया, लिखना संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों इसे अब हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन। और पूछूं आपसे कहां पर इसे जोड़ा गया, 301 के अंदर जोड़ा गया। कुछ सवाल तो पूछ सकता है ना आपसे, यह सवाल बार बार पूछ लेता है, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, भाग 3, ध्यान रखना फंडामेंटल राइट है। यह भी पूछ सकता है वर्तमान में कितने, 6 दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकार। पूछे किससे हटा, 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा। वर्तमान में कहां पर है, आर्टिकल 300A पर वर्तमान में। शिक्षा का जो अधिकार लिखना, शिक्षा का दोस्तों, शिक्षा जो है यह संवर्ती सूची का विषय है वर्तमान में। पर ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन है 1976 में इसे संवर्ती सूची में डाला गया। इससे पहले दोस्तों लिखिएगा शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था। अरे ध्यान रखना एजुकेशन वर्तमान में कौन सी सूची का है, संवर्ती सूची का। पर दोस्तों आपके एजुकेशन जो है वो मूल संविधान में कौन सी सूची का, मूल संविधान में ध्यान रखना राज्य सूची का। आइए आगे बढ़ते हैं। वोल्ट्जमान पदक 2022 किसे प्रदान किया, लिखना दोस्तों वोल्ट्जमान पदक दीपक धर, लिखना किसको मिला, दीपक धर छापना। वोल्ट्जमान पदक 2022 प्रदान किया किसको, दीपक धर को प्रदान किया। आगे देखिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान दोस्तों किया गया, इसका आंसर आप छापना कमेंट बॉक्स में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जो है किसे प्रदान किया, गोली की तरह छाप के बताइए, ठीक है। आगे देखना रामदरथ मिश्र को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया, रामदरथ मिश्र दोस्तों हाल ही में मिला है सरस्वती सम्मान, याद करो। और कौन से नंबर का, 31वें नंबर का, ध्यान रखना सरस्वती सम्मान मिला है। और किसके लिए
मिला? मैं तो यहां हूं। किसके लिए मिला है? मैं तो यहां हूं दोस्तों, इसके लिए दिया गया। और अगर पूछे देने वाला कौन छापना? बिड़ला फाउंडेशन। कौन? बिड़ला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है। तो पहला क्वेश्चन बिड़ला फाउंडेशन देता है। अभी दोस्तों अगर पूछे आपसे संपत्ति का अधिकार अभी कैसा अधिकार है? लीगल राइट। कैसा दोस्तों? संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है, पर विधिक अधिकार लीगल राइट है अभी वर्तमान में। इसका आंसर देखिए, सरस्वती सम्मान 31वें नंबर का रामदरस मिश्र को मिला। अगर पूछे आपसे मैं तो यहां हूं, इसके लिए मिला। बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह दोस्तों पुरस्कार दिया गया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? परीक्षा में दोस्तों बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरा उद्देश्य इस सीरीज में ज्ञान बांटना नहीं, मेरा उद्देश्य इस सीरीज में उन सभी सवालों को आपके सामने ला पाऊं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए। देखो, अगर पूछे कौन सा निकाय संवैधानिक दोस्तों निकाय नहीं है, तो देखना, अगर पूछे यूपीएससी का दोस्तों उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 315 में। वित्त आयोग की बात करूं मैं आपसे, आर्टिकल नंबर 280 में। निर्वाचन आयोग दोस्तों यह आर्टिकल नंबर 324 में। क्या कभी दोस्तों आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, लिखो, क्या कभी आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका कोई भी अनुच्छेद सुना है संविधान में? किसका कोई भी दोस्तों अनुच्छेद नहीं है। जो किसी अनुच्छेद के अंदर नहीं है वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा। फिर सुनना, जो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा। आप पूछोगे सर 2-4 एग्जाम्पल लिखाओ, तो देखो मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे कौन कौन से निकाय संवैधानिक दोस्तों निकाय नहीं है, लिखिए संवैधानिक निकाय नहीं है, लिखना। पहला क्वेश्चन नीति आयोग। अरे नीति आयोग का कोई भी अनुच्छेद नहीं है रसगुल्ला, बस इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को एक आदेश के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अगला लिखिए दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय जो महिला आयोग है जिसकी अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा है, यह भी दोस्तों इसकी स्थापना भी अधिनियम के द्वारा हुई है। अगला लिखिए दोस्तों, तीसरा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यह भी दोस्तों संवैधानिक आयोग नहीं है, इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। यह भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है यह भी दोस्तों कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। ये चारों आपको नाम ध्यान रखने, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन में आएगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये चारों दोस्तों आप सभी छाप के रखिए, ठीक है। ये चारों संवैधानिक आयोग नहीं है, ये दोस्तों चारों की चारों ध्यान रखना संवैधानिक आयोग नहीं है। अब सुनो मेरी बात को, अगला क्वेश्चन हो गया, इसका तो आंसर हो गया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये संवैधानिक दोस्तों आयोग नहीं है। अगर पूछे वर्तमान में इसका दोस्तों हेड कौन है, कमेंट बॉक्स में छापेगा। वर्तमान में कौन से पूर्व न्यायाधीश इसके वर्तमान में प्रमुख हैं? संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं मैं आपसे, ली कमीशन की सिफारिश, लिखिए ली कमीशन की सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है? यूपीएससी की दोस्तों स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि यूपीएससी के वर्तमान में हेड कौन है? मनोज सोनी, लिखना मनोज सोनी जो है दोस्तों ये वर्तमान में यूपीएससी के प्रमुख हैं। वित्त आयोग की बात करूं मैं आपसे, लिखना वित्त आयोग दोस्तों पूछे आपसे, आर्टिकल 280 वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन सा? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है एन के सिंह। कौन? एन के सिंह छापना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और पहले, अरे लिखो जस्टिस अरुण मिश्रा दोस्तों, लिखिएगा जस्टिस जो अरुण मिश्रा हैं ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर पूछे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? केसी नियोगी छापना पहले दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर पूछे निर्वाचन दोस्तों आयोग, तो लिखना निर्वाचन जो आयोग है, अगर मैं पूछूं आपसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। और पूछो वर्तमान में दोस्तों कौन है? ध्यान रखना वर्तमान
वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन वर्तमान में छापिए, राजीव कुमार है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बढ़िया सवाल, मुझे बताओ क्या कोई ऐसी परीक्षा हो सकती है जिसमें इन सारे कंटेंट से सवाल ना पूछा जाए? सवाल तो इनमें से आएगा, या तो इनका अनुच्छेद पूछेगा आपसे, या दोस्तों आपसे ये पहले के अध्यक्ष कौन से, वर्तमान के कौन है, ये पूछ सकता है, या दोस्तों आपसे पूछ सकता है कौन से आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। बड़ा प्यारा सवाल, छाप लेना। आगे देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पहली बात तो लिखना 22 मार्च को दोस्तों ध्यान रखिएगा जल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड स्थान पे छापना राजस्थान दोस्तों इसमें दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान पे छापिए, सेकंड स्थान पे दोस्तों कौन है? राजस्थान जो है वो सेकंड स्थान पे। आगे देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किस फॉर्मूला 1 के चैंपियन को प्रदान किया? लिखना दोस्तों मैक्स बैरस्टपन। लिखना मैक्स जो बैरस्टपन है, फॉर्मूला 1 दोस्तों मैक्स बैरस्टपन लिखिएगा। मैक्स बैरस्टपन फॉर्मूला 1 के चैंपियन है दोस्तों। अगर पूछे आपसे इन्हें दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार इन्हें दिया गया, छाप लेना लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैक्स बैरस्टपन को इस बार जो है दिया गया। अगला, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया? अरे पहला दोस्तों लता दीनानाथ, आप अपनी कॉपी में छाप के रखना, लता मंगेशकर दोस्तों आपकी परीक्षा में निश्चित पूछी जाएगी। जन्म पूछे आपसे तो लिख लेना इंदौर में इनका जन्म हुआ था सन 2001 में। ध्यान रखना इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान सन 2001 में मिला, और दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड जो है ये भी दोस्तों इन्हें दिया गया। 3 सवाल लिखवाएं, छाप के रखना, परीक्षा में आपसे पूछ लेगा। अगर पूछिए पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दोस्तों किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, छाप के रखिए। ठीक है, जेलेंस्की की बात करूं मैं आपसे, जेलेंस्की, अरे याद करना जेलेंस्की दोस्तों इन्हें मिला लिबर्टी पुरस्कार। कौन सा मिला है? लिबर्टी पुरस्कार की बात करूं आपसे, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको दिया गया है। एंजेला मर्केल लिखना यूनेस्को दोस्तों, यूनेस्को जो शांति पुरस्कार है वो दिया गया किसकी? जर्मनी की जो पूर्व चांसलर है दोस्तों उन्हें मिला, एंजेला मर्केल। सुएला ब्रेबरमैन दोस्तों ब्रिटेन की वर्तमान में कौन है? गृह मंत्री है। और याद करो अगर पूछे दोस्तों पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो पुरस्कार है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो पुरस्कार है वो अभी हाल ही में किसको मिला? सुएला ब्रेबरमैन को दिया गया। 4 क्वेश्चन, चारों के चारों ऑप्शन, 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिबर्टी पुरस्कार जेलेंस्की, यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मोदी जी, और सुएला ब्रेबरमैन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पुरस्कार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे प्रदान किया? दोस्तों ध्यान रखना जो रॉयल गोल्ड मेडल है 2022 ये मिला दोस्तों किसको? बड़े फेमस आर्किटेक्चर वास्तुकार, और दोस्तों उनका नाम ध्यान रखना बाल कृष्ण दोषी, जिनका कोई दोस्तों दोष नहीं था, बाल कृष्ण दोषी को यह पुरस्कार मिलता है। और इन्हें दोस्तों ध्यान रखना प्रितिजर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन? लिखना एकमात्र भारतीय, वो भी बालकृष्ण दोषी थे, सन 2018 के अंदर दिया गया। तो रॉयल गोल्ड मेडल पूछूं आपसे, पहली बात तो किसको मिला? बालकृष्ण दोषी को मिला। अगर पूछूं आपसे वास्तुकार, ध्यान रखना दोस्तों ये वास्तुकार आर्किटेक्चर है, और इन्हें प्रितिजर पुरस्कार 2018 में दोस्तों दिया गया। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मेरे हिसाब से तो इस सवाल का आना दोस्तों तय है, इस सवाल का आना। देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? लिखना रेत की समाधि। क्या रेत की समाधि? अगर पूछो हिंदी में दोस्तों किसने लिखा है इसको? गीतांजलि श्री। लिखना गीतांजलि श्री ने दोस्तों इसको लिखा था। अगर पूछे इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जो है वो दोस्तों किसने किया? लिखिएगा टॉम ऑफ सैंड। क्या टॉम ऑफ सैंड जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेट वो किया डेजी रॉकवेल। लिखिए
डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। उपन्यास का नाम कौन सा? रेत की समाधि हिंदी में और टॉम ऑफ सैंड ध्यान रखना इंग्लिश में। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 अभी दोस्तों हाल ही में दिया गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक के समय अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकारी के विकास, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल आपके सामने देखना। बड़ा प्यारा सवाल है, आसान सवाल है, पर परीक्षा में बार बार आता है। सुनो, किस मुगल शासक के समय अब्दुल समद, पहला नाम तो यही नोट कर लो दोस्तों, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रकारी के विकास हेतु तस्वीर खाना, चित्रकला विभाग का निर्माण किया। अरे किस मुगल शासक को दोस्तों चित्रकला का स्वर्णिम युग कहते हैं? जहांगीर। आपको नाम तो ध्यान होगा, जहांगीर दोस्तों। और जहांगीर का जो शासनकाल है इसमें दोस्तों अब्दुल जो समद है, इस अब्दुल समद को ध्यान रखना, क्या दोस्तों बनाने के लिए कहा गया? तस्वीर खाना या फिर दोस्तों चित्रकला विभाग। और क्या आप में से कोई बता पाएगा कि दोस्तों चित्रशाला का जो निर्माण है वो कहां पर किया गया था? गोली की तरह छाप देना। जहांगीर के समय चित्रशाला का निर्माण कहां होता है? चित्रकला विभाग दोस्तों ध्यान, चित्रकला जो विभाग है ये अब्दुल समद जहांगीर के समय दोस्तों निर्माण होता है, छाप लेना। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। जहांगीर के समय ध्यान रखिए चित्रकला विभाग दोस्तों। आर्किटेक्चर की बात करूं, नो आर्किटेक्चर का गोल्डन ईरन वो है शाहजहां, आर्किटेक्चर का गोल्डन ईरा। अगर पूछे आपसे चित्रकला का कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अगर मैं पूछूं आपसे कि जहांगीर चित्रशाला दोस्तों कहां पर स्थापित होती है, कोई भी आपके बताना चाहे बता दे। दिल्ली के अलावा और सारे आंसर, दिल्ली तो हटा दो साइड में, दिल्ली तो गलत आंसर है, छाप के बताओ। ऑप्शन नंबर बी छापना, जहांगीर दोस्तों करेक्ट आंसर। औरंगजेब ने क्या बनवाया लिखिए? औरंगजेब दोस्तों बीबी का मकबरा, क्या बीबी का जो मकबरा है वो किसने बनवाया? औरंगजेब ने। चलो आपको इतना बताऊं, वहां पर दोस्तों एतमाउद्दौला का मकबरा भी है। चलो अब तो बता दो, जहां पर चित्रशाला दोस्तों बनवाई गई थी ना, वहां पर एतमाउद्दौला दोस्तों, एतमाउद्दौला जो है इसका दोस्तों मकबरा भी पूछूं आपसे कहां पर है तो भी दोस्तों वहीं पर स्थित है। अब तो छाप के बताओ रसगुल्ला। अगर पूछे बीबी का मकबरा कहां पर छापना, ये दोस्तों औरंगाबाद। कहां पर? औरंगाबाद में। और किसने बनवाया दोस्तों? जहां औरंगजेब के द्वारा इसको बनवाया गया। इसे भद्दी नकल दोस्तों किसकी बोलते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल जो है वो इसे कहा जाता है। चलिए आगे चलिए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान दोस्तों किया? आगरा। लिख लो आंसर, लिखिएगा आगरा। एतमाउद्दौला का मकबरा कहां पर है? आगरा में। चलिए विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करूं मैं आपसे, 16 अक्टूबर छापना दोस्तों। पहली बात तो वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ध्यान रखिए 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सिंथिया लिखिए, डॉक्टर जो सिंथिया दोस्तों, अगर पूछे इस बार वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। इससे पिछली बार किसको मिला? अरे अब बताओ, इससे पिछली बार वाला किसको दिया गया था? कमेंट बॉक्स में छाप देना। वर्ल्ड फूड प्राइज इस बार छापिए, डॉक्टर सिंथिया को मिला। 16 अक्टूबर दोस्तों नोट रखना अपने पास में, वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2022 प्रदान दोस्तों किया गया? लिखना 29 जो महिलाएं, इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार। और अगर पूछूं आपसे कितने बच्चों को, ध्यान रखना, बाल पुरस्कार पूछूं तो भी ध्यान रखिएगा 29। देखो दोनों ही दोस्तों याद कर लो, नारी शक्ति पुरस्कार ये भी 29 है और बाल पुरस्कार दोस्तों ध्यान रखना ये भी कितने, ये भी 29 है। ये भी ध्यान रखिए, दोनों का आंसर क्या है? दोनों का आंसर 29। ठीक है। शकुंतला लिखिए, पिछली बार दोस्तों पूछूं आपसे, शकुंतला हरिके सिंह जो है, इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा 2021 वाला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। आगे देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस कैरे। फ्रांसिस कैरे याद करो। अगर पूछूं मैं आपसे
फ्रांसिस कैरे को प्रित्जर पुरस्कार हाल ही में, अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखना, प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में किसको मिला है? फ्रांसिस कैरे को। और ये पहले दोस्तों अफ्रीकन, क्या ये पाने वाले ध्यान रखना, पहले दोस्तों अफ्रीकन कौन है? फ्रांसिस कैरे। हाल ही का प्रित्जर पुरस्कार इस बार वाला वास्तुकला वाला, क्या इस बार वाला दोस्तों वास्तुकला आर्किटेक्चर का जो प्रित्जर पुरस्कार है वो किसको मिला? फ्रांसिस कैरे को मिला। ऑप्शन नंबर 1 है। फहमीदा दोस्तों अजीम लिखना, फहमीदा अजीम लिखना। फहमीदा दोस्तों अजीम की बात करूं आपसे, ये रहने वाली कहां की है? बांग्लादेश। कहां की? बांग्लादेश की। और इन्हें दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है? पुलित्जर पुरस्कार। देखो अगर सवाल पूछ ले प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला? आर्किटेक्चर का पुरस्कार है ये दोस्तों, ध्यान रखना फ्रांसिस कैरे को दिया गया। अगर मैं पूछूं आपसे पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला तो छापना पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों फहमीदा जो अजीम है इन्हें मिला, बांग्लादेश की रहने वाली है। और पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए मिलता है? पत्रकारिता दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर यह पुरस्कार दिया जाता है। हरनाथ संधू लिखिए, हरनाथ संधू दोस्तों पूछूं आपसे लिखना, ये रहने वाली दोस्तों, ये रहने वाली चंडीगढ़, कहां की? चंडीगढ़ की है। और 70वां दोस्तों जो प्रतियोगिता हुई थी कौन सी? आपके मिस यूनिवर्स, किसके? मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता थी, इसमें दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब जो है इजराइल के अंदर किसने जीता? ध्यान रखना हरनाथ संधू ने जीत लिया। तो हरनाथ संधू लिखिए, हरनाथ संधू दोस्तों अगर पूछे आपसे, हरनाथ संधू बिल्कुल आगरा में हुआ, मैंने बताया ना आगरा के अंदर दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपके जो ये हैं जहांगीर दोस्तों, इनके द्वारा चित्रशाला का निर्माण किया गया, डिस्कस हो चुका है। हरनाथ संधू चंडीगढ़ की रहने वाली। छापना अगर पूछे मिस यूनिवर्स दोस्तों ये खिताब जीता, पर कहां पे जीता? इजराइल के अंदर दोस्तों ये खिताब जीता। फ्रैंक विल्जेक, देखिए दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला? ध्यान रखना फ्रैंक विल्जेक को, ध्यान रखना टेम्पल्टन पुरस्कार इस बार दोस्तों दिया गया। आगे चलिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया? संगीत। संगीत में कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी अवार्ड लिखना, संगीत में कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। वास्तुकला में छापना प्रित्जर पुरस्कार, छापना वास्तुकला के अंदर। और पत्रकारिता छापना दोस्तों, अगर पूछे पत्रकारिता में कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार छापना। पुलित्जर जो है दोस्तों ये कहां पर छाप के रखना? पत्रकारिता। और पर्यावरण संरक्षण लिखना दोस्तों, अमृता देवी जो विश्नोई पुरस्कार है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, इसका संबंध अगर पूछूं आपसे तो इसका संबंध दोस्तों छाप के रखना पर्यावरण संरक्षण। इनमें कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने एक साथ नोट करा दिया। संगीत के लिए दोस्तों ग्रैमी अवार्ड, वास्तुकला के लिए प्रित्जर अवार्ड, और पत्रकारिता छापना दोस्तों इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण छापिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं। किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित दोस्तों किया गया? क्या प्रेसिडेंट जो कलर है इससे सम्मानित किया गया लिखना। अगर पूछे ये कौन सा जहाज है? वीडियो 2022 की परीक्षा में पूछा गया सवाल, मेंस के अंदर दोस्तों प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये मिला INS वलसूरा। किसको मिला? INS वलसूरा को। और अभी हाल ही में किस राज्य को दिया गया? चलो ये आंसर आप छाप दो, जहाज का नाम है INS वलसूरा। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ किस राज्य को अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया, गोली की तरह छाप के बताना है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, मैंने कहा आपसे बड़ा अनमोल पुरस्कार है भगवंत अनमोल। किसको? भगवंत अनमोल को छापना। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार दोस्तों इसमें दिया गया। ये एक सवाल और आपके सामने, विश्व ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट होता है? तो नोट करना 16 सितंबर दोस्तों छापिएगा विश्व ओजोन दिवस जो है। ऐसे सवाल दोस्तों मैं डेली लाने वाला हूं आपके, जो भी 2022 में परीक्षाएं हुई है ना उनके वो सवाल जो रिपीट हो सकते हैं उनको मैं आपको आपके सामने यहां पर शाम वाली क्लास में दिखाने वाला हूं, चिंता मत करो। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना, किस राज्य को मिला है? ध्यान रखिए तमिलनाडु। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, ये वाला परीक्षा में पूछ चुका है। INS वलसूरा, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, और इस बार पूछे आपसे राज्य कौन दोस्तों? राज्य का नाम ध्यान रखना तमिलनाडु जो है वो राज्य के रूप में। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, वो तारीख आपको याद होगी, वो वर्ष आपको याद होगा जब मॉन्ट्रियल दोस्तों प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको दोस्तों बैन करने के लिए इसे बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं। और शीतलक के रूप में
में दोस्तों इसका उपयोग होता है। ओजोन परत की बात करूं मैं आपसे, समताप मंडल के अंदर ध्यान रखना ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है दोस्तों, और जो अल्ट्रा वायलेट दोस्तों रेज हैं इनको रोकने का ये काम करती है। डॉप्शन ध्यान रखना, इसकी दोस्तों आपके सांद्रता की इकाई कौन सी है, डॉप्शन ध्यान रखिए इसकी इकाई है। आगे चलिए, महिला वर्ग में किस भारतीय फुटबॉलर को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड मिला, मनीषा कल्याण। किसको, मनीषा जो कल्याण है इन्हें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया। और पुरुष को है ध्यान रखना, सुनील छेत्री दोस्तों लिखिएगा, पुरुष में किसको मिला, सुनील छेत्री को मिला, और महिला में छापना मनीषा कल्याण दोस्तों महिला के अंदर मिला। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। 2 दिन पहले दोस्तों ये पुरस्कार मिले थे, आपने देखा होगा कि अजय देवगन दोस्तों सूर्या जो है वो अवार्ड लेने आए थे दोस्तों, याद करो वो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पहली बात तो ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, देखो एक दोस्तों साउथ की फिल्म है जिसका नाम क्या है, सोराई दोस्तों, क्या सोराई पोट्रू जो है, सोराई दोस्तों पोट्रू जो फिल्म है इसको ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। इसी की दोस्तों जो एक्टर है सूर्या नाम है इसका, और सूर्या और अजय देवगन, अजय देवगन कौन सी फिल्म लिखी है, तानाजी फिल्म, कौन सी, तानाजी फिल्म। इन दोनों को छापना दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का जो अवार्ड है वो सूर्या और अजय देवगन को मिला, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म छापना वो दोस्तों सोराई पोट्रू जो है इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। ध्यान रखना 83 शेर शाह आंसर मत करके आना, अगर सवाल पूछे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिर सुन लो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूछे 68 नंबर वाला फीचर फिल्म कौन है, सोराई पोट्रू, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे दोस्तों एक्टर कौन है, अजय देवगन और सूर्या छापिएगा, ये दोस्तों एक्टर है। आगे चलिए, विटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित दोस्तों किया गया, चारू दत्ता मिश्रा लिखिए, चारू दत्ता दोस्तों मिश्रा जो है इन्हें मिला विटली अवार्ड, किसके संरक्षण के लिए, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, स्नो लियोपर्ड के संरक्षण के लिए। आप में से कौन मुझे बताएगा हाल ही में किस राज्य ने दोस्तों अपना राज्य पशु स्नो लियोपर्ड दोस्तों हाल ही में 2022 में बनाया है, कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दो। तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए विटली अवार्ड किसको मिला दोस्तों, छापना चारू दत्ता मिश्रा को मिला। ध्यान रखिएगा हाल ही में किस राज्य ने स्नो लियोपर्ड को दोस्तों अपना राज्य पशु बनाया 2022 में, छाप के बताइए। एक सवाल और आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया। अब देखो 26 जून 1945 से 24 अक्टूबर 1945, जिसने भाई साहब ने ये याद कर लिया कि 1945 में आया, उसकी भैंस दोस्तों पानी में गई। देखो चारों ही ऑप्शन में क्या है, चारों ही दोस्तों ऑप्शन में 1945 है। ध्यान रखिए दोस्तों, 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 25 दिसंबर 1945 या 10 दिसंबर 1945 लिखना। आंसर दोस्तों हो गया क्या, इसका आंसर हो गया 24 अक्टूबर 1945। क्या 24 अक्टूबर 19 दोस्तों 45 जो है यूएनओ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पूछे आपसे, न्यूयॉर्क दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगर मैं पूछूं न्यूयॉर्क में मुख्यालय हो गया, कितने दोस्तों इसके अंग हैं, 6 इसके वर्तमान में अंग हैं। और अगर पूछा आपसे कि न्यूयॉर्क में मुख्यालय, मेंबर कितने, 193 दोस्तों मेंबर है इसके। और एक क्वेश्चन और लिख लेना, इसका महासचिव कौन है, एंटोनिया गुटारेस छापिएगा। ये दोस्तों पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में इसके महासचिव है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया। अरे याद करो, ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां किसको मिला, अरे किसको मनाने के लिए, नीलमणि फूफण, किसको, नीलमणि फूफण दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगर फूफा जी मान गए तो फिर भाई साहब मौजा ही मौजा, दामोदर मौजा, क्या दामोदर मौजा 57वां। तो अगर पूछे आपसे कि नवीनतम पुरस्कार किसको मिला, ध्यान रखिए 2021 वाला दामोदर मौजा, ध्यान रखना 57वां। 56वां पूछे तो नीलमणि फूफण, और पहला
पूछे तो ध्यान रखिए, जीएस कुरूप दोस्तों नोट करना, जीएस कुरूप जो है मलयालम भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित दोस्तों किया गया? ओरांग नेशनल पार्क, याद करो ओरांग जो नेशनल पार्क है असम के अंदर, इसे ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया। हिम तेंदुआ सिनो लियोपर्ड को याद करना, लद्दाख लिख लेना, हिम तेंदुआ जो है सिनो लियोपर्ड को लद्दाख ने दोस्तों अपना राजकीय पशु अभी हाल ही में अपॉइंट किया। ओरांग की बात करूं मैं आपसे, असम के अंदर, असम में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान लिखिए, नवीनतम दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है। एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखना, यह भी 2022 में बना, और यह भी दोस्तों क्या है आपके, यह भी असम के अंदर है। और एक सींग वाले गेंडों के लिए छापेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये एक सींग वाले गेंडों के लिए, और यह भी दोस्तों कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। ये चारों क्वेश्चन आपको छाप के रखने चाहिए। आगे देखना, 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया? देखो 3 पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान दोस्तों एक है, व्यास सम्मान, और एक ध्यान रखना जीडी दोस्तों बिड़ला पुरस्कार। कौन सा? जीडी बिड़ला पुरस्कार। अगर पूछूं आपसे ये भी पुरस्कार, ये वाला पुरस्कार, ये वाला पुरस्कार, तीनों की तीनों ध्यान रखना बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दोस्तों दिए गए। अगर पूछूं आपसे सरस्वती सम्मान किसको मिला 31वां, ध्यान रखिएगा, अरे राम दरथ मिश्र, याद है आपको। अगर पूछे आपसे जीडी बिड़ला पुरस्कार किसको मिला? नारायण प्रधान, ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे कि भाई जीडी बिड़ला पुरस्कार जो है वो दोस्तों किसको मिला, ध्यान रखिए, वो मिला दोस्तों किसको? आपके नारायण प्रधान को दिया गया। अगर पूछूं मैं आपसे कि व्यास सम्मान दोस्तों हाल ही में 2022 वाला ये किसको मिला? सुबह ही दोस्तों बताया था, महाबली नाटक है, याद करो, महाबली दोस्तों नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए याद करो असगर दोस्तों बजाहत लिखना, असगर बजाहत जो है इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा 2022 में आपके व्यास सम्मान दोस्तों दिया गया। सुन लो मेरी बात को। अगर पूछूं आपसे सरस्वती सम्मान किसको मिला? रामदरथ मिश्र को मिला। अगर पूछे आपसे व्यास सम्मान दोस्तों अभी हाल ही में किसको मिला है? ये सितंबर के अंदर दोस्तों पुरस्कार दिया गया था, और नाम लिखना महाबली नाटक के लिए असगर दोस्तों बजाहत जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। एक क्वेश्चन और देखिए, यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? ये सीधे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं पीटीआई की परीक्षा से दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, कौन इसको जारी करता है? यूएनडीपी दोस्तों इसको जारी करती है। अगर पूछूं आपसे कि भाई कितने दोस्तों इसके आधार हैं, 3 ध्यान रखना इसके आधार है। पहला आधार कौन सा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा आधार जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा दोस्तों आधार है साक्षरता लिटरेसी। अगर पूछे इस बार इंडिया की कौन सी रैंक है? 132 छापना दोस्तों इस बार इंडिया की रैंक है। तो पहला क्वेश्चन तो हुआ, इस सवाल का आंसर हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। एक ऑप्शन है यूएनईपी। अगर पूछूं आपसे 5 जून 1972 को किसकी स्थापना होती है? यूएनईपी की। अगर पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी दोस्तों छापना, केन्या के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दोस्तों पर्यावरण कार्यक्रम, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस राजनेता को? देखो एक तो मैंने आपको पढ़ा था स्वाति पिरामल, याद करो, पर मैंने सवाल पूछा है किस राजनेता को मिला दोस्तों? लिखिएगा शशि थरूर। किसको मिला? शशि थरूर को मिला। और नाम क्या दोस्तों पुरस्कार का छापना? ये नाम ध्यान रखिएगा, नाम है दोस्तों क्या? लीजन द ऑनर अवार्ड दोस्तों, ये इसका नाम है। शशि थरूर की बात करूं मैं आपसे, लिखिएगा। अगर पूछे एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी दोस्तों पुस्तक है? बड़ी फेमस पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, अंबेडकर दोस्तों लिखिएगा। अंबेडकर नाम से एक पुस्तक दोस्तों नवंबर 2022 में कौन प्रकाशित करने वाला है? शशि थरूर, ध्यान रखना प्रकाशित करने वाले हैं। अगर पूछे आपसे एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक दोस्तों किसकी? ध्यान रखिए शशि थरूर की पुस्तक है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दोस्तों मिला? लिखिए कौशिक राजशेखर जो है, लिखिएगा राजशेखर जो कौशिक हैं इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार राजशेखर कौशिक को दिया गया। अगर कोई 2-4 पुरस्कार आपको नहीं भी आते हैं ना,
तो भी दोस्तों आप मेरे साथ नोट कर लेना। राजशेखर कौशिक है, एक रसगुल्ला कह रहा है लता जी को मिला। अरे लता जी, एक तो लता जी दोस्तों राजनेता नहीं है, ठीक है, और अभी हाल ही में लता जी का निधन हुआ है, उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला, ठीक है। अरे रामफल। राजशेखर कौशिक लिखना, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार, अरे नवीनतम क्वेश्चन है दोस्तों, ये नवीनतम क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस राज्य को प्रदान किया गया। चलो ऑप्शन देता हूं, लिखो। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, क्या ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके तमिलनाडु। अब बताओ कौन सा आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार किसे दोस्तों, किस राज्य को प्रदान किया गया। मेरे साथ में नोट करना, एमएसएमई के लिए एक दोस्तों योजना है रैंप योजना। कौन सी है? रैंप योजना। किसकी सहायता? विश्व बैंक की सहायता दोस्तों आपके इसका संचालन जो है किया जा रहा है, ठीक है, नोट कर लेना। अभी पूछे एमएसएमई दोस्तों मंत्री कौन है? नारायण राणे छापिएगा, ये वर्तमान में दोस्तों भारत के माइक्रो स्मॉल मीडियम मिनिस्टर हैं, एमएसएमई दोस्तों मंत्री हैं। यार तुम तो होशियार हो, मतलब खतरनाक आदमी हो। अरे बिहार वालों, अपने राज्य का नाम नहीं लिखना, ठीक है। मैं सोचा तुम दोस्तों घूम जाओगे, पर भाई साहब तुम तो परीक्षा को घुमा के आओगे। ये सीरीज देखना दोस्तों आप सभी, कितने माँ बाप का सपना पूरा करेगी आप देखना ना। राजस्थान भी गलत, उत्तर प्रदेश भी गलत, बिहार भी गलत, तमिलनाडु भी गलत। ठीक आंसर लिखिएगा उड़ीसा दोस्तों करेक्ट आंसर इसका। और कौन वर्तमान में मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक छापना वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 उड़ीसा को दोस्तों दिया गया। आगे देखना, एक क्वेश्चन और, सवाल देखो, सवाल कितना दोस्तों बड़ा। देखो ये सवाल अभी हाल ही में पीटीआई की परीक्षा में राजस्थान में पूछा गया। सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर दोस्तों आप कहोगे गुरुजी इतना आसान सवाल। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, इसे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। ऑप्शन नंबर सी, यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। ऑप्शन नंबर डी, यह संवैधानिक कार्यकर्ताओं के वेतन और अनुमोदन से संबंधित है। इस रसगुल्ले ने दोस्तों क्या किया पता है आपको? इस रसगुल्ले ने देखना भाई साहब, पहले दोस्तों लगाया इसने ऑप्शन नंबर 1, सुनो मेरी बात, पहले दोस्तों इसने लगा दिया ऑप्शन नंबर 1, फिर इसको बाद में दोस्तों पता लगा कि यार ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, तो इसने दोस्तों पहले ये लगाया, फिर इसे कट कर दिया, फिर दोस्तों इसने ऑप्शन नंबर जो बी है इसको दोस्तों लगा दिया। फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद इसको समझ में आया दोस्तों, कुछ घंटों के बाद में समझ में आया कि यार ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। तो फिर दोस्तों इसने ऑप्शन नंबर डी पर क्या कर दिया? डाउट। क्या ऑप्शन नंबर डी पर डाउट है, मतलब जो ऑप्शन इसका रह गया ना वही दोस्तों आंसर है। ये हमारा रसगुल्ला है और टिक और लगा रखा है, जैसे दोस्तों कितना तगड़ा ज्ञानी हो, है ना, देखना, मतलब ए बी और डी तीनों दोस्तों इसने लिख दिए। बाकी कौन सा बचा? बाकी दोस्तों बचा आपके ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बचा है, यही इसका आंसर होगा। हमें विश्वास है दोस्तों हमारे रसगुल्ले पर कि उसने पक्का जो आंसर होगा ना दोस्तों वही उसने नहीं लगाया। अरे मुझे एक बात बताओ, 7वीं दोस्तों जो अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में क्या है? अरे संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, मतलब शक्तियों का दोस्तों जो बंटवारा है वो किसके अंदर है? शक्तियों का पृथक्करण, ध्यान रखना, शक्तियों का जो पृथक्करण दोस्तों ये किसके अंदर है? ये आपके 7वीं अनुसूची के अंदर है। ये पूछूं मैं आपसे, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, अरे रामफल, ये तो 8वीं अनुसूची है ना भाई, राम मान्यता प्राप्त भाषाएं पहले 14 थी, वर्तमान में 22 है, ये 8वीं अनुसूची है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन दोस्तों, अरे ये अनुसूची नंबर 5 दोस्तों। संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण की सूची दी गई है।
अरे सूची भी लिख के दिया है, रामफल सूची भी लिखा है। ये 7वीं अनुसूची है, यह संवैधानिक कार्यकर्ताओं के वेतन दोस्तों। अरे वेतन भत्ते तो अनुसूची कौन सी, अनुसूची नंबर दोस्तों 2 जो है ये वेतन भत्ते हैं। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। भारत के किस अवसंरचना को वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित दोस्तों किया गया, लिखना अटल सुरंग। अगर पूछे आपसे किस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला है, अटल सुरंग को मिला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहले दोस्तों इसका नाम था रोहतांग सुरंग, 9.02 किलोमीटर लिखना इसकी लंबाई है। और लेह दोस्तों जो मनाली मार्ग है यहां पर ध्यान रखिएगा ये दोस्तों स्थित है कौन सी, अटल सुरंग। तो हिमाचल प्रदेश रोहतांग सुरंग 9.02 किलोमीटर और लेह दोस्तों मनाली मार्ग ध्यान रखना, ये अटल सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड जो है दिया गया। आगे देखना जीडी बिड़ला पुरस्कार अभी डिस्कस किया दोस्तों हमने इसको। आगे देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2022 फिल्म ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर 1 83, देखते हैं कौन सा बताओगे आप। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों शेरशाह, कौन सी, शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी लिखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आदि पुरुष। भाई साहब फिल्म बनाई दोस्तों, कार्टून बनाया, समझ ही नहीं आया ना, आदि पुरुष। ऑप्शन नंबर डी लिखना दोस्तों। अरे पुष्पा, झुकेगा नहीं रे साला, लिखना ऑप्शन ए बी सी डी। बताओ करेक्ट आंसर क्या है इसका। 83 शेरशाह, आदि पुरुष, पुष्पा। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अब देखना तुम आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार रंगीला आंसर आएंगे, मतलब चारों ऑप्शन आएंगे, ठीक है। 83 शेरशाह, आदि पुरुष, पुष्पा। आदि पुरुष में दोस्तों आपने देखा रावण भाई साहब। सोचो दोस्तों आदि पुरुष जिसने बनाई होगी वो जब ट्रेंडिंग दोस्तों वीडियो देखता होगा तो देखता होगा कि भाई पहले नंबर पे मैं चल रहा हूं और सेकंड पे कोई माँ बापू का सपना सीरीज चल रही है। क्या दोस्तों माहौल होता होगा, सोच के देखिएगा। वो ये सोचता होगा कि भाई साहब थोड़ी सी कसर रह गई, वरना जो तुमने जो खेल खेला है ना दोस्तों भगवान श्री राम और रावण के साथ में, तुम्हें पता लगता भाई साहब नंबर 2 पर होते तुम और नंबर 1 पर होती माँ बापू का सपना सीरीज। और लिखना 83 दोस्तों गलत आंसर, ठीक है। मुझे तो शक है चारों में से कोई आंसर है या नहीं। शेरशाह ये भी गलत आंसर, ठीक है। आदि पुरुष ये तो एकदम दोस्तों गलत है। सही आंसर है पुष्पा, लिखो पुष्पा, लिखना पुष्पा जो फिल्म है इसे दोस्तों लिखिएगा फिल्म ऑफ द ईयर से सम्मानित किसमें किया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में किया गया। लिखिए अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, रणवीर सिंह दोस्तों, ध्यान रखिए इसको मिला है। और रणवीर सिंह की फिल्म कौन सी थी, 83 दोस्तों लिखिएगा इसकी फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड लिखिए, ये मिला दोस्तों कृति सेनन, किसको मिला, कृति सेनन छापेगा। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और आपसे पूछे फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी है, फिल्म ऑफ द ईयर धरना पुष्पा दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर है। ये आपकी ट्रेंडिंग वीडियो, सोचो आप माँ बापू का सपना दोस्तों पहला एपिसोड आया था 3 अक्टूबर को और आज दोस्तों तारीख है 7 अक्टूबर है ना, मतलब दोस्तों 6 अक्टूबर तारीख है। 4 दिन से कभी नंबर 2 ट्रेंडिंग पे, कभी दोस्तों आपके ये नंबर 4 पे, अभी भी नंबर 5 दोस्तों ट्रेंडिंग कौन है, अपना माँ बापू का सपना जो सीरीज है, अभी भी 4 दिन के बाद भी नंबर 5 पे दोस्तों ट्रेंडिंग है। एक पढ़ने वाली वीडियो जिसमें 1.5 घंटे की दोस्तों वीडियो है वो नंबर 5 पर ट्रेंडिंग 4 दिन बाद भी। ये सब दोस्तों आपका प्यार है जो आपके सामने है। ये सारी दोस्तों सुबह 6 बजे तैयार रहिएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास सुबह 6 बजे कल आपकी आने वाली है, फूल पत्ती वाली क्लास, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। जिनको भी आपके जुलाई अगस्त का रिवीजन करना है उन सभी का स्वागत है कल सुबह वाली क्लास में। कल दोस्तों लल्लन टॉप के अंदर जो है ना, लल्लन टॉप में ध्यान रखना, मैं जुलाई अगस्त के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको सुबह वाली क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। तो करंट अफेयर्स प्लस पुराना दोस्तों रिवीजन, इससे हो जाएगी हमारी मजबूत करंट अफेयर्स, ठीक है। तो सुबह 6 बजे मिलूंगा फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। लगभग 1 घंटे में मैंने आपको जितने भी पुरस्कार थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए, सारा दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया। बड़े अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा, खूब मेहनत कीजिएगा
और इस सीरीज की जितनी मेहनत है उसको साकार करने की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। सर स्टॉकहोम वाला रह गया, कौन सा? स्टॉकहोम पुरस्कार। अरे लिखो रे लिखो, ये रह गया सवाल है ना, कोई याद नहीं दिलाया रामफलो, लिखो स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये शायद रह गया सवाल है ना। आप में से वैसे किसी को नहीं पता क्या? ये बताओ मुझे, क्या आप में से किसी को पता है नहीं पता स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 ट्रेंडिंग क्या होता है? भारत में यूट्यूब पर कौन सी वीडियो सबसे अधिक देखी जा रही है, वो दोस्तों ट्रेंडिंग है क्या? वो ट्रेंडिंग है, उसमें अभी भी आपकी क्लास 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आपकी क्लास, ठीक है। अब बताओ मुझे इस सवाल का आंसर, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? कोई तो छापो, एक आध तो आंसर छापो, लाइक जरूर करना यार, बड़ी मेहनत, मतलब क्या बताऊं आपको, बस आप समझ जाओ ना। इन पुरस्कारों को निकाल के लाना, फिर पढ़ाना दोस्तों, बीच में कुछ जीके के सवाल डालना, इन्हें इंटरेस्टिंग बनाना, आपको 1.5 घंटा रोकना, ये चैलेंज है अपने आप में। शशि थरूर गलत आंसर, गौरव को मिला गलत आंसर। प्रोफेसर एक का नाम ठीक आया, पर मैं नाम लूंगा नहीं, पर ना आप छाप दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे। 2 के ठीक आगे, अब तो आने लग गए भाई साहब। लिखना प्रोफेसर बिलफ्रेड, लिखिए बिलफ्रेड जो है दोस्तों, बिलफ्रेड लिखिएगा, इन्हें मिला, ध्यान रखिएगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है प्रोफेसर दोस्तों बिलफ्रेड को दिया गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, ध्यान रखना। मैं मिलता हूं आपसे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ में। जुलाई अगस्त की जो करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन आपको कल करवा दूंगा। आपकी जितनी भी परीक्षा, यूपी पैट है, फर्स्ट ग्रेड है, कल सुबह की क्लास में 6 बजे आना है, मतलब 100% आना है। जुलाई अगस्त का पूरा रिवीजन मैं आपको क्लास में हंसते हंसते करवाऊंगा, वादा रहा मेरा ना। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना, अच्छे से एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना इस सीरीज के लिए, अपने माँ बाप के सपने के लिए। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।